एच रो जी, प्रेशर का डिफरेंस होता है बेटा एच रो जी। यहां से हमने 2-3 बातें कंक्लूड करी थी बेटा। पास्कल लॉ, सबसे पहले पास्कल लॉ का स्टेटमेंट लास्ट क्लास में हमने कहा था, इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नॉट कंसीडर्ड देन द प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड एट एवरी पॉइंट इज सेम। सभी जगह बेटा प्रेशर सेम होता है। तो अगर हम पहला केस जी की वैल्यू को 0 कर दें, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी खत्म कर दें, ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, जी हो या ना हो, ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो, तो साफ दिख रहा है बेटा ए का प्रेशर और बी का प्रेशर इक्वल होगा। इसी स्टेटमेंट को कहते हैं पास्कल लॉ। ये हम लोगों ने कल प्रूफ कर लिया था। दूसरी बात बेटा, प्रेशर एरिया पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। वैसे तो फॉर्मूले में फोर्स अपॉन एरिया आता है, लेकिन प्रेशर एरिया पर डिपेंड नहीं करता। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास अलग अलग कंटेनर हैं जिनका एरिया अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, लेकिन हाइट ऑफ लिक्विड सेम है, हाइट ऑफ लिक्विड सेम है, A1, A2, A3, प्रेशर तीनों पर कैसा होगा बेटा, इक्वल होगा। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? इसको आप लिख लेंगे बेटा, छोटा सा एक टर्म है कि प्रेशर इज सीम्स टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट in case of fluid, in case of liquid, in case of water, the area is independent of pressure, या pressure is independent of area. It actually depend on height. So this statement that is pressure of a fluid is independent of area. This phenomena is called hydrostatic paradox. इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ये मैं कल आपको बताना भूल गया था। ये स्टेटमेंट, ये वर्ड भूल गए थे, स्टेटमेंट तो हमने बताई थी, ये भूल गए थे बेटा, तो ये इसको दिख लेंगे आप, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसके बाद बेटा हम लोगों ने 2-3 बातें और कंक्लूड करी थी। एक बात तो ग्रेविटी नहीं है, तो हमारे पास प्रेशर दोनों जगह सेम होगा। दूसरी बात हम लोगों ने क्या कंक्लूड करी थी कि अगर हाइट 0 हो, हाइट 0 का मतलब क्या हो गया, हाइट 0 का मतलब हो गया कि दोनों पॉइंट सेम लेवल में हो, दोनों पॉइंट सेम लेवल में हो, तो उस कंडीशन में भी प्रेशर हर जगह सेम होगा, चाहे ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर हो या ना हो, सेम लेवल में हर जगह प्रेशर इक्वल होता है बेटा। ठीक है, ये दूसरी बात हमने कंक्लूड करी थी। तीसरी बात क्या थी बेटा हमारे पास, अगर डेंसिटी नेग्लिजिबल हो, लाइक गैसेस, अगर हम गैस की बात करेंगे बेटा, डेंसिटी कैसी होगी, नेग्लिजिबल होगी, तब भी प्रेशर उसके अंदर हर जगह इक्वल होगा बेटा, प्रेशर हर जगह इक्वल होगा। कंटेनर में, गैस के सिलेंडर में हर जगह प्रेशर इक्वल होता है। आप कहीं से भी उसमें छेद करो, हर जगह से प्रेशर इक्वल आएगा। तो ये 3-4 बातें हैं जो हमने पास्कल लॉ के अगेंस्ट, यहां पर हमने पास्कल लॉ भी अलोंग विथ पास्कल लॉ हमने ये बातें सीखी थी बेटा। आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई एटमॉस्फेयर भी तो गैसेस का बना है, ऑल गैसेस आर फ्लूइड, सो वी आर इनसाइड ए फ्लूइड, हम एक फ्लूइड के अंदर हैं। हर फ्लूइड फोर्स लगाता है, हवा भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रही है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड pressure. It means atmosphere also exert some kind of pressure on ourself. हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर गैसेस एक प्रेशर लगाती हैं। इस प्रेशर को क्या कहते हैं बेटा, इस प्रेशर को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएंगे मुझे, फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास, ठीक है हली, थैंक यू। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे बेटा, टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है बेटा, नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जरा समझेंगे बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है द प्रेशर exerted by the gaseous envelope on the earth surface पर जो गैस का एक एनवेलप है, गैस का एक चादर हम लोगों ने ओढ़ रखी है, उसका जो प्रेशर लगेगा दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा, इसकी हाइट भी निकालेंगे बेटा, एटमॉस्फेयर की कितनी हाइट तक हमारे चारों तरफ एयर है, इसकी बात भी निकालेंगे। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए बेटा हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक डिवाइस होता है बेटा जिसे कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर इज अ डिवाइस। फॉर दिस वी यूज अ डिवाइस as named as बैरोमीटर। इसे हम बैरोमीटर कहते हैं बेटा। इस डिवाइस से हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए बेटा, तो इसे हम किससे मेजर करते हैं बेटा? बैरोमीटर। और इसका मोर प्रिसाइजली नाम है इसका मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, तो इसे हम बैरोमीटर कह के हम इसे कह सकते हैं मरकरी बैरोमीटर, HG बैरोमीटर। ठीक है, मरकरी का यूज होता है बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए मरकरी बैरोमीटर कहते हैं। तो डिवाइस कैसे काम करता है? बहुत सिंपल सा डिवाइस है। किस प्रिंसिपल पर काम करता है? पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पर। मरकरी बैरोमीटर देखो क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर यहां हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या भर दी? मरकरी भर दी बेटा, बहुत सारी मरकरी एक भारी मेटल होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है बेटा, मेटेलिक है, लिक्विड फॉर्म में है, और एक बड़ी भारी भी होती है बेटा। डेंसिटी इसकी वाटर की डेंसिटी से 13.2 टाइम ज्यादा होती है। ठीक है, 13 गुना भारी होती है मरकरी। यानी अगर आप 1 लीटर की बोतल पानी की लें और 1 लीटर की बोतल मरकरी की लें, 13 किलो की होगी, उठेगी भी नहीं बेटा बहुत से बच्चों से तो। ठीक है, चलिए दूसरा हम क्या करते हैं बेटा, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा? वैक्यूम होगा। एक वैक्यूम फिल्ड सील्ड टेस्ट ट्यूब लेंगे यहां पर, और इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके इसके अंदर डाल देंगे। यहां पर एक कॉर्क लगा देते हैं बेटा, चलिए इसको सील करने के लिए ये कॉर्क लगा देंगे, और यहां क्या होगा? अंदर वैक्यूम होगा। ठीक है, ये मरकरी और ये वैक्यूम के साथ टेस्ट ट्यूब हमने इसमें उल्टी डाल दी बेटा। ठीक है, और जब हम इसे रिमूव करेंगे तो क्या होगा बेटा? जब हम इसे रिमूव करेंगे तो सोचिए, इस पानी के ऊपर, यहां ऊपर कौन है? कोई भी नहीं है बेटा, खाली है, एटमॉस्फेयर है। लेकिन इसके ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर है। यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां पर कोई प्रेशर नहीं है अंदर। तो इसका मतलब अंदर एक कम प्रेशर की जगह है, बाहर ज्यादा प्रेशर है। लिक्विड हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा। और थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे बेटा, जब आप इसे हटा देंगे तो यहां से लिक्विड ऊपर जाता रहेगा, और एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद रुक जाएगा। यहां H हाइट पर जाकर वो रुक जाएगा, H हाइट तक लिक्विड इसके अंदर चला जाएगा। अभी आपने यहाँ सील बंद कर रखा है, ड्रॉपर लगा रखा है यहाँ पर, तो अभी ये लिक्विड अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही ड्रॉपर हटाएंगे, अंदर प्रेशर बहुत कम है, बाहर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, उसकी वजह से लिक्विड अंदर चला जाएगा, H हाइट जाकर ये रुक जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखना, यहां पर यहां एक पॉइंट मैंने लिया ए पॉइंट हमने ले लिया यहां पर बेटा, और यहां पॉइंट है बी। सेम लेवल में प्रेशर बराबर होता है, PA इक्वल टू PB। ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है? हाइट ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी। और बी पॉइंट पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी पॉइंट का प्रेशर कितना है बेटा? एटमॉस्फेयर। बी पॉइंट के ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर। ए पॉइंट के ऊपर कौन है? मरकरी का कॉलम।
तो एच रो जी इंटू इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया बेटा एच रो जी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। हाइट हमने मेजर करी, इफ वी मेजर हाइट then h comes out to be 76 centimeter. The value of h is found to be 76 centimeter. 76 centimeter beta. So 76 centimeter, or we can write it 0.76 meter. Density of mercury ये फिक्स होती है बेटा 13.6 10 raised to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 13.6 10 raised to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ मर्करी है। जी की वैल्यू तो हम सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम्स आउट टू बी 0.76 13.6 3 इंटू 9.8। सॉल्व करने के बाद 1.01 10 raised to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 atmospheric pressure. This is the value for 1 atmospheric pressure. ठीक है बेटा, तो ये हमने किससे निकाला? बैरोमीटर से। अगर कोई कहे एक्सप्लेन बैरोमीटर, देन यू कैन एक्सप्लेन दीज कंसेप्ट, अदरवाइज बैरोमीटर से प्रेशर निकल गया बेटा। हाँ तो बोल दो। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी नाप लेते हैं बेटा, हम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में भी समझ लेते हैं। ये हाइट कितनी होती होगी, ये एटमॉस्फेयर कितना ऊंचा होता होगा? भाई प्रेशर तो पता चल गया, प्रेशर तो हमें बॉटम पर पता चल ही गया ना, तो प्रेशर पता चल गया तो उसके ऊपर कितना एयर है ये हम निकाल लेते हैं बेटा। हेडिंग डाल लो, हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी हाइट होती है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हेडिंग डालेंगे बेटा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कितनी हाइट है बेटा एटमॉस्फेयर की? देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है, प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू एच रो जी। एच रो जी हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, डेंसिटी ऑफ एयर। अब यहां डेंसिटी किसकी लेंगे? एयर की, क्योंकि अब तो एयर की हाइट निकाल रहे हैं ना, अब मर्करी की हाइट थोड़ी निकाल रहे हैं, वो तो 76 सेंटीमीटर आ गई थी। तो यहां पर हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर आ जाएगा बेटा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन रो जी। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10 की पावर 5। डेंसिटी ऑफ एयर हमेशा याद रखना बेटा, डेंसिटी ऑफ एयर होती है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बहुत हल्की होती है बेचारी। वाटर की डेंसिटी होती है बेटा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हवा की डेंसिटी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, कुल मिलाकर हाइड्रोजन की तो इससे भी कम होगी। तो यहां पर 1.3 आ गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी इज 9.8। सॉल्व करके अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर ये वैल्यू आती है। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर 8 किलोमीटर तक आता है बेटा। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट हाइट है। अप्रोक्सीमेट हाइट कितनी लगभग हाइट हो सकती है एटमॉस्फेयर की? इससे थोड़ी बहुत ज्यादा ही होगी बेटा, क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो थोड़ी बहुत ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं है। तो प्रेशर की यूनिट्स भी निकाल लेते हैं बेटा हम लोग। प्रेशर की यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग, क्या आएगा प्रेशर? तो प्रेशर की यूनिट निकालेंगे बेटा, कितनी आएगी हमारे पास? बहुत सारी यूनिट्स हैं प्रेशर की। एसआई यूनिट प्रेशर की, अगर हम एसआई यूनिट देखें बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो पहली यूनिट आती है एसआई यूनिट विच इज कॉल्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे हम कहते हैं बेटा पास्कल। 1 पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर।
नाउ सेकेंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख देते हैं बेटा ATM। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहां सेंटीमीटर ऑफ Hg इज ऑल्सो द प्रेशर यूनिट ऑफ प्रेशर, सेंटीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, दैट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर। एक यूनिट होती है बेटा, इसे कहते हैं बार। 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल। ये भी एटमॉस्फेयर की एक यूनिट है बार, ये भी प्रेशर की एक यूनिट है बेटा बार। और यूनिट आपके पास कौन सी आती है? और यूनिट आती है बेटा mm ऑफ Hg, या फिर हम इसे कहते हैं टॉर। इसे हम टॉर से भी निकाल सकते हैं। टॉर इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg। मरकरी का 1 मिलीमीटर का कॉलम, 1 मिलीमीटर का कॉलम जितना प्रेशर लगाता है उसे कहते हैं 1 टॉर। 1 टॉर, 1 मिलीमीटर का कॉलम बेटा, ये 1 मिलीमीटर, यहां 1 मिलीमीटर का हमने मरकरी भर दिया। और अगर किसी भी कंटेनर में 76 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी भर दे तो यहां पर जो प्रेशर आएगा उसे कहेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां 1 मिलीमीटर है तो इसे कहेंगे 1 टॉर। 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 टॉर। ये रिलेशन याद रखिएगा बेटा, 760 टॉर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 टॉर। ठीक है बेटा, TORR टॉर, 760 टॉर, ये भी यूनिट याद रखनी है आपको। और ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा बेटा, ब्लड प्रेशर हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट टर्म है। हमारी ब्लड का भी एक प्रेशर होता है जिससे सिस्टोल डायस्टोल हमारी हार्ट मूव करता है, जिससे हार्ट पंप करता है। तो वो जो प्रेशर आता है बेटा, आपने सुना होगा जो बीपी होता है उसकी 2 वैल्यू होती हैं, एक सिस्टोलिक वैल्यू, एक डायस्टोलिक वैल्यू। ज्यादा मैं बायोलॉजी में नहीं जा रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं आती मुझे बेटा बायो, लेकिन 2 वैल्यूज होती हैं, एक अपर प्रेशर एक लोअर प्रेशर, 80 और 120। आपने सुना होगा एटमॉस्ट जो ब्लड प्रेशर है बेटा वो मिनिमम 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 120 होना चाहिए, रेंज है। तो यूनिट क्या होती है बेटा, 80 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 80 टॉर, 80 टॉर और 120 टॉर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। ये नॉर्मली बायो की बुक में नहीं लिखा होता, mm ऑफ Hg लिखा होता है बेटा, लेकिन ये टॉर से डिनोट होगी, TORR टॉर। ये कुछ प्रेशर की यूनिट्स आ गई बेटा हमारे पास जो कि आपको याद रखना है। प्रेशर की कोई डायरेक्शन, अगर हम बात करें बेटा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर कि क्या प्रेशर की कोई डायरेक्शन होती है बेटा, क्या प्रेशर की कोई डायरेक्शन होती है? आंसर है प्रेशर एक्ट इन एवरीवेयर, हर जगह लगता है बेटा, ऊपर नीचे दाएं बाएं। किसी भी चीज की अगर बहुत सारी डायरेक्शन हो तो उस वेक्टर को हम टेंसर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? टेंसर वेक्टर कहते हैं। तो प्रेशर एक स्केलर और वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का ही एक स्पेशल पार्ट है जिसे हम कहते हैं टेंसर वेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑल अराउंड होती है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज ऑल अराउंड, हर तरफ प्रेशर लगता है, एवरीवेयर, इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। दैट, ठीक है, इसे आइसोट्रोपिक भी कहते हैं बेटा, आइसोट्रोपिक।
आइसोटॉपिक प्रॉपर्टी जो एवरीवेयर होती है, हर तरफ लगती है। तो ये आपका एक टेंसर हो गया। दो तरह के प्रेशर याद रखेंगे बेटा, दो तरह के प्रेशर याद रखेंगे, एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है गॉस प्रेशर। समझिए बेटा इसके डिफरेंस को, एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में आसानी होगी। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या है बेटा? एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब है एक सिंगल प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या है बेटा? सिंगल प्रेशर। और गॉस प्रेशर, अगर आपसे कोई कहे भैया गॉस प्रेशर कितना होगा, तो आप कहेंगे वहां टोटल प्रेशर कितना है, गॉस प्रेशर। तो पहले यहां तक कॉपी करो बेटा, मैं आपको बताता हूं क्या होगा इसका मतलब। छोटा सा डिफरेंस समझेंगे बेटा कि अगर हम किसी कंटेनर के अंदर, अगर हम किसी कंटेनर के अंदर प्रेशर देखते हैं बेटा, यहां प्रेशर देखेंगे तो 10 मीटर की गहराई पर हमारा कंटेनर है, 10 मीटर की हाइट का कंटेनर है। बताओ यहां कितना प्रेशर होगा? वाटर की डेंसिटी हमें पता है बेटा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो प्रेशर आएगा H रो जी। H हो गया 10 मीटर, डेंसिटी हो गई बेटा 10 की पावर 3 और G हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली 9.8 10 की पावर 4, 0.98 10 की पावर 5। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बेटा? 1.01 10 की पावर 5, लगभग बराबर हो गया, लगभग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक। एक तो छोटा सा कंसेप्ट ये याद रखना बेटा, पानी के अंदर हर 10 मीटर नीचे जाने पर, हर 10 मीटर नीचे जाने पर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाता है, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो जाता है। तो अगर मुझे इस ए पॉइंट पर प्रेशर पूछें तो कितना प्रेशर है बेटा ए पॉइंट पर? वाटर का प्रेशर प्लस वाटर के ऊपर एयर भी तो होगी, वाटर के ऊपर एयर भी होगी। तो यहां पर बेटा हमें दो बातें याद रखनी है, एक होगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर और एक होगा आपका गॉस प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर बेटा क्या होता है? यहां पर जो गॉस प्रेशर है, गॉस प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर आया है इसी को कहते हैं गॉस प्रेशर। लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर होगा बेटा गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मतलब है इसका? कि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप 10 मीटर नीचे गए तो 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा पानी का और 1 एटमॉस्फेयर ऊपर है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा? 2 एटमॉस्फेयर। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। गॉस प्रेशर केवल लिक्विड का, केवल इंडिविजुअल लिक्विड का, और एब्सोल्यूट प्रेशर बेटा टोटल प्रेशर। अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड में पूछूं, हम 50 मीटर नीचे चले गए, हम किसी समुद्र में 50 मीटर नीचे चले गए, तो बताओ बेटा एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? अगर हम 50 मीटर पानी के अंदर चले गए तो हमारे ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? 50 मीटर। जल्दी बताओ बेटा, क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी बताएंगे। 50 मीटर नीचे चले गए बेटा हम समुद्र के अंदर, 50 मीटर, तो 50 मीटर, हर 10 मीटर नीचे जाने पर प्रेशर कितना बढ़ जाता है? 1 एटमॉस्फेयर। 50 मीटर तो जाएंगे तो 5 एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगा, 50 मीटर जाएंगे तो 5 एटमॉस्फेयर बढ़ जाएगा। तो यहां गॉस प्रेशर होगा, गॉस प्रेशर होगा बेटा 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? गॉस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर हवा भी तो है, ऊपर हवा भी तो है। तो यहां हो जाएगा बेटा 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताओ 100 मीटर नीचे जाएंगे पानी के तो कितना एब्सोल्यूट प्रेशर होगा? फटाफट आंसर बताएंगे। 100 मीटर नीचे जाएंगे, 11 एटमॉस्फेरिक, 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बेटा। तो ये गॉस और एब्सोल्यूट में अंतर समझ में आया? गॉस होगा 10 एटमॉस्फेरिक और एब्सोल्यूट होगा 11 एटमॉस्फेरिक। ठीक है सर, दोबारा समझा दीजिएगा एक बार। बेटा सुनो, एब्सोल्यूट मतलब टोटल प्रेशर,
एब्सोल्यूट मतलब टोटल, तो जितना लिक्विड का प्रेशर है प्लस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और गॉज मतलब केवल लिक्विड का, तो हर 10 मीटर नीचे जाने पर एक एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया?